यहाँ हर चीज तो मेरी तहस नहस हो गई, बच्चों की कॉपी किताब सब कुछ तो बर्बाद हो गया मेरा। ये देखिए घर की स्थिति देखिए एक बार आप, घर के अंदर पानी घुसा हुआ है, कैसे लोग इस घर पे रह रहे होंगे। ये जो नाला है किस तरह से उफनाया हुआ है और ये पूरे मकान देखिए डूबे हुए हैं, लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। मैम ये साल से जो है सारा लोग यहाँ परेशान है, इतना घर में पानी भरा है कि हर आइटम हर सामान बर्बाद है। ये देखिए क्या स्थिति है घर की, देखिए पूरा घर टूट गया, लोग कैसे रह रहे हैं, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। ये सरकार नहीं देखती है कि बच्चे लोग कुछ उनको इंतजाम करने चाहिए। कल से बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, भूखे प्यासे पड़े, कोई देखने आया आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा जब भारत के लोग इतनी बड़ी आपदा में जी रहे हैं, लोग किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग को न कहीं बैठने की जगह रहेगी न सोने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अनुष्का शर्मा। इस वक्त ताजा मौजूद है कानपुर के जाजमाऊ इलाके में रैदास विहार में, जहां पर ये जो नाला है किस तरह से उफनाया हुआ है और ये पूरे मकान देखिए डूबे हुए हैं, लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। और यहाँ पर लोग बोलते हैं मीडिया सुबह से आ रही है, बाकी कुछ कर नहीं रही है। देखिए यहाँ पर ये जो नाला है ये उफनाया हुआ था और यहीं से जो सारा पानी है ये पूरा इसे पूरी बस्ती में डूब गया है। ये पूरी बस्ती है इसी नाले में पानी से डूबी है। मैम ये साल से जो है सारा लोग यहाँ परेशान है, इतना घर में पानी भरा है कि हर आइटम हर सामान बर्बाद है। और रात से हम लोग सारे बच्चे को लेके यहाँ पड़े हुए हैं, आपके सब सामने है। अब बताइए कल पूरा रात निकल गया, दिन निकल गया, फिर रास्ता आ गया। अच्छा पार्षद क्या बोल के गए आप लोगों से? वो तो बोल देगा कि हम देख रहे हैं, नगर निगम को भेज रहे हैं, देखने के बाद कुछ लेकिन अभी तक कुछ हो ही नहीं। क्या बताया तो बोल के जा रहे हैं। ये सब हम लोग अपने हाथ ही से खोदे। ये सब पूरा आप अपने हाथ से पूरा खुदाई कर रहे हैं? देख लीजिए, आप खुद ही देख रही हैं, अपने हाथ से फड़वा चला के खोद रहे। एक बार पूरे हिसाब से यहाँ की स्थिति देखिए, किस तरह से सारे मकान है पूरे पानी में डूबे हैं, लोग अपने घरों के बाहर अपना सारा सामान रखे हुए हैं, किस तरह अपना सारा सामान सुखा रहे हैं, कपड़े गिरे। अब बताइए लोगों का निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पूरे ये मकान डूब चुके हैं। ये बताइए आप ही का सारा सामान है ना? जी हाँ, मेरा ही सामान है। ये जो नाला उफना है इससे आपको दिक्कत क्या क्या हुई, क्या समस्या आई? घर पे पानी भर गया, पूरा पूरा राशन पानी सब बह गया। अब हम लोग रोड पे आ गए हैं, घर से बेघर हो गए बिल्कुल। एक मान के चले बात, जिस तरह हम आपका सब बाहर ही पड़ा है, सारा सामान देखिए, कपड़े बच्चे सब ये हमारे घर भी नहीं है। ये बच्ची आपकी क्या? हाँ, ये भतीजी है। अच्छा, इनको भी दिक्कत हुई रात में? आपने फिर रात में कहाँ गुजारी अपनी रात? लेटे थे, सड़क पे रात गुजारी? हाँ। और क्या दिक्कतें हुई? और अब परेशानी तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके सामने ही है जो कुछ दिख रहा है। सरकार से कोई मुआवजा वगैरह देने की बात हुई? नहीं, कुछ नहीं है। कोई आया यहाँ पर निरीक्षण करने की क्या क्या हो रहा है, किस हालत में? कोई आए थे 2-4 लोग, लेकिन हम उनको जानते भी नहीं थे, तो वो कह रहे थे कि पेंसिल तुम विधवाओं की बन जाएगी और कुछ, बस इतना ही बोल के नहीं, विधवा पेंसिल तो बन जाएगी, पर जो घर आपका चला गया है इसका कोई मुआवजा मिलेगा? जो आपका सामान इतना नुकसान हुआ? नहीं मिला है। अभी कैसे आप फिर रह रहे हैं? ऐसे ही पड़े हैं। तो फिर खाना पीना आप कैसे बनाते होगे? ऐसे ही खाना भी नहीं बन रहा है, कोई बांटने लोग आ जाते हैं, बस उसी से लेके खा लेते हैं। सब टूट गया, हम लोग जैसे रात बिता रहे हैं। ये देखिए क्या स्थिति है घर की, देखिए पूरा घर टूट गया, लोग कैसे रह रहे हैं, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। जी बताइए आप क्या समस्या आ रही है, जैसे यहाँ पर ये टूट गया, फिर बताइए। बता बेटिया। जी आप बताइए। अब व्यवस्था करें, व्यवस्था करिए और कहाँ जाए हम लोग, बताइए। खाने पीने को सब बह गया, खाने पीने का सामान, राशन पानी सब बह गया सब कुछ, जो कानम जेवर और भी थी वो भी सब बह गई। नीचे आके और देख लीजिए। कितनी जेवर आपकी बह गई होगी? अरे मान के चलो, नहीं थोड़ा बहुत तो रहा ही है। और पूरा खाना जो राशन है, घर का अन्न सब पूरा बह के चला गया। बच्चे कैसे अब आप पालें? ये देखिए सब गेहूं सब छितरे पिथरे पड़े हैं, सब बटोर के धो एक बार दिखाई इधर कैमरा करके। ये देखिए जो गेहूं आपको नजर आ रहे होंगे ना, ये सारे गेहूं नाले के पानी में बह गए थे और ये बस इतना थोड़ा सा इनके पास में बचा है जो उन्होंने बटोर लिया। इसी से अपना घर का भी है, 1-2 दिन का राशन पानी चलाएंगे, बाकी बच्चों को क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, कैसे रहेंगे। सारे कपड़े लत्ते जेवर पूरा घर इनका तहस नहस हो चुका है। जिंदगी पूरी जैसे मानो एक जो थोड़ी सी बारिश होती है ना 2 घंटे वाली, उसमें पूरी जिंदगी इनकी बह गई है। ऐसा लग रहा है पूरा एक बहाव आया, सारी पूरी इनके घर की सुविधाएं हैं, जितनी चीजें सब बहा ले गया। ये है बच्चों की बुक्स, बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ के माता पिता खरीद पाते इन बुकों को, महंगी बुकें, और वो बुकें आज इस तरह पानी में बर्बाद हो गई। जो हमारे देश के युवाओं बच्चों का जो ये जेन अल्फा है, जिनका भविष्य है, वो किस तरह ये नाले के पानी में, सीवेज के पानी में बह चुका है। किस तरह बच्चे अपनी किताबें अब पढ़ेंगे बताइए।
ये देखिए पूरा किस तरह टूट चुका है, वहां पे सारे ईंटें मलबे पड़े हुए हैं इसी नाले के उफनाने की वजह से। और यहाँ पर लोग बस खाने पीने के बोलने आ जाते हैं नेता लोग, कोई भी इनको मुआवजा जैसी कोई चीज नहीं है। सरकार अभी तक इनसे बात करने नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ है। बेटा आप बताओ, आपकी जो बुकें गीली हो गई हैं इसमें फिर अब क्या होगा, आप कहाँ से पढ़ोगे? स्कूल भी तो नहीं जा पा। आप बताओ आप कैसे पढ़ेंगे? अब ये बुकें गीली हो गई तो हम इसको सुखाएंगे तब जाके पढ़ेंगे आप। देखो ये सब खुद ही आपको दिख रहा है, हम लोग चौराहे तो है नहीं ना, कैसे हमारे बच्चे लोग रहते हैं। ये सरकार नहीं देखती है कि बच्चे लोग कुछ उनको इंतजाम करने चाहिए। कल से बच्चे हमारे यहाँ पे हैं भूखे प्यासे पड़े हैं, कोई देखने आया आज तक? कोई नहीं आया, बस सरकार नहीं आया, नारेबाजी करती है, खाली नाराबाजी करती है। हमको वोट दो, हमको जिताओ, बस वोट दें। इस बार वोट फिर आप देंगे सरकार को, जो सरकार चली इस पे वोट अरे देंगे? हमारे बच्चों को सुविधा मिलेगी, क्यों नहीं देंगे? अभी कोई सुविधा तो मिल नहीं रही है। क्या सुविधा मिल रही है आप देख रही हैं ना? कल से खाना नहीं बना, कहाँ बनाएंगी खाएंगी? तो फिर सरकार से फिर क्या मांगे आपकी? अरे मांगो, बच्चों को सुविधा मांगो, घर बनाओ, मैं मुआवजा देना चाहिए। और का। अच्छा आपको नहीं लगता जो यहाँ पर लोग बताते थे कुछ सोशल जो कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, वो कुछ ना कुछ बस खाने पीने को दे गए, बाकी अभी तक कोई बात करने नहीं आया? किसी को नहीं मिला। जी जी बताइए, करके गए जी बताइए। बाहर खाना पानी जो बांटने आए, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, लेकिन क्या कहीं वो कोने में बट रहा है, कहीं इधर पीछे बट रहा है, कहीं यहाँ बट रहा है, यहाँ हर चीज तो मेरी तहस नहस हो गई। बच्चों की कॉपी किताब सब कुछ तो बर्बाद हो गया मेरा। एक गरीब इंसान के, जो गरीब महिला, इनके आंसू झूठे नहीं हो सकते। किस तरह ये बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। बच्चों की कॉपी किताब कुछ भी नहीं बचा, अगर कोई चीज बच जाती तो बच जाती। सब कुछ तहस नहस हो चुका है एक तरह से देखा जाए। न कॉपी है, न राशन है घर का, ना ही लोग कैसे खाना बनाएंगे, कैसे यहाँ गुजर बसर करेंगे, कुछ भी नहीं है। किस तरह ये लाचार हैं। 11:30 बजे खाना आया तब मिला तो बटा था, तो वही खाए हुए हैं, अभी तक का खाने का कोई वो नहीं है। अच्छा जैसे ही आप लोगों को मालूम चला यहाँ पर कि एकदम से यहाँ से पानी आ रहा, तो आप लोग बाहर फिर कैसे निकले? हम लोग बाहर ही, हम लोग दुकान पे थे तब मालूम चला है। बाहर ऊपर रोड पे थे हम लोग, तभी पानी यहाँ भर गया। बच्चे खैर बाहर थे, लेकिन कोई सामान चीज नहीं उठा पाए हम लोग। तो जो पानी पूरा अंदर भर गया, कितना कितना लगभग यहाँ पे भरा होगा? पूरा भरा था, पूरा ये देखिए पूरा भरा था पानी। वहाँ जीने सब पूरा भरा था पानी में लगी थी। जितनी ये छत आपको दिख रही होगी लकड़ी की, पूरा यहाँ तक, अगर यहाँ दीवार गिर गई है उसके बाद पानी निकला है इधर से। पानी निकला, कस का पानी आ रहा था, इधर से ही पानी आ रहा था, मतलब पूरे घर। सब बताइए योगी जी, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा जब भारत के लोग इतनी बड़ी आपदा में जी रहे हैं? लोग किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोग कैसे अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। कैसे विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत, बताइए। यहाँ पे जैसे नेता लोग वोट मांगते हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ बच्चे लोग कैसे हैं, बहू कैसी है, बूढ़ पुरनिया कैसे है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और कोई आया देखने? खाली वोट दो, बस वोट मांगने चले आते हैं, काम के नाम पर जीरो है। जीरो है। देखिए लोग भी यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि बस वोट जब मांगना होगा तब मंत्री जी, पार्षद जी, विधायक जी सब लोग आएंगे, दरवाजे खटखटाएंगे, जनता से बड़े प्यार से बात करेंगे कि हमें वोट दो। जी उस समय पे पैर छू लिया, कहा पैर तक छू लेते हैं, मगर आज जब जनता मुसीबत पे, तो झांकने तक नहीं आते लोगों को कि लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आवाज मोदी तक जानी चाहिए और जोगी तक जानी चाहिए, नरेंद्र मोदी तक जानी चाहिए, नहीं वोट कोई नहीं देगा। देखिए लोगों की बात है कि अगर बात ये नरेंद्र मोदी और पीएम, हमारे यहाँ के जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पूरी पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंची तो इन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। इस बार लोगों की मांगे है कि अगर इनकी सुविधाएं नहीं दी गई, इनको इनका घर का मुआवजा नहीं दिया गया, तो लोगों इन बात नहीं मानेंगे। नाला बैठ चुका है, आज ही कल में पूरा बैठ जाएगा, हम लोग इसी के अंदर समा जाएंगे, इसी नाले के अंदर समा जाएंगे। आज 50 साल पुराना नाला है, वो बैठ रहा है, धीरे धीरे बैठ रहा है, अब बैठ जा चुका है पूरा। अब हम लोग इसी में समाएंगे, इसी नाले में समाएंगे। बच्चों के सब कपड़े लत्ते सब तैर के सब भीग गए। अब बताइए स्कूल कैसे जाते बच्चे? सब स्कूल के कपड़े ले, सब सामान मेरा पूरा खराब हो गया, राशन पानी सब बह गया सारा। तो फिर आज कैसे खाना पीना बनाया? खाना पीना कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं। कल से बच्चे ऐसे भूखे प्यासे हैं। जब यहाँ कल पानी भर गया तो आप सोए कहाँ होंगे फिर? रोड पे सोए थे, सड़क पे सोए। मतलब सोए क्या है, सारी रात बैठे थे,
सोएगा, बच्चे को लेके बैठे थे। दादी आप बताइए, आप क्या कह रही हैं? ये देखो वहाँ कल वहाँ उस घर के अंदर हाँ। सब, वो मेरा घर है, ये इनका है जी। वहाँ सब भर गया था अंदर, सब सारा सामान भीज गए, कपड़े लत्ते सब भीज गए। हम लोग को ना कहीं बैठने की जगह रहेगी न सोने की, रोड पे सोए थे लड़का बच्चा बहू सब ले करके, क्या करें। बिल्कुल घर से बेघर हो गए आप हाँ लोग तो। बेघर बेघर। नगर निगम वाले आते हैं तो पहले आएंगे, क्या करें हम लोग, क्या करें क्या करें, आप सरकार से कहिए। तो नगर निगम भी सरकार के अंदर ही तो आता है ना, बोलिए सफाई करें आप लोग। उनसे कहते हैं तो कहना है हम लोग इतने सैलाब में घुसेंगे क्या, मरेंगे क्या। तो जब जनता डूब रही है, हाँ तो जनता डूबने दो, हम क्यों डूबे। ये बच्चा मरे, पब्लिक मरे, मरे तुम्हारा नाती मरे, पोता मरे, बच्चा मरे, तुम मरो, कोई मरो, हम लोग नहीं जानते हैं। हम ये सब कहते हैं, क्या करें, रो कर रह जाते गिड़गिड़ा करके हम लोग। बच्चों को पढ़ाते लिखाते उल्टा सीधा, सबसे मेन जो साल भर की शिक्षा चली गई बच्चों की पूरी शिक्षा। हम लोग गरीब है, कैसे उल्टा सीधा बच्चों को तो शिक्षा दे ही रहे हैं, लेकिन साल भर की शिक्षा पूरी चली गई। बताइए हम लोग क्या करें। नगर निगम के अधिकारी आते हैं, जब ये लोग बात करते हैं उनसे तो वो कहते हैं हम कैसे इतने सैलाब में डूब जाएं, हम कैसे सफाई करने चले जाएं। और ये जनता जो इतने दिनों से यही समस्या जो झेलती आ रही, इतने सालों से उसी समस्या में डूबती आ रही है। जनता डूबती है डूबे, बच्चे डूबते हैं डूबे, मगर वहाँ के अधिकारी चुपचाप अपने एसी के कमरों में बैठे रहते हैं। हमारे सभासद का काम रहता है, कहते हैं कि नगर निगम के पास जाओ, सभासद के पास जा रहे तो कहते हैं नगर निगम के पास जाओ, नगर निगम के पास जाते कहते सभासद के पास। हम लोग जाए कहाँ, बस एक दूसरे के दफ्तर में टहलाते रहते हैं। बस। मेरे पीछे की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के कानपुर के जो वो इस कानपुर स्मार्ट सिटी बताते हैं उसकी नाकामियां हैं। ये हमारे नगर निगम, ये हमारी मेयर प्रमिला पांडे की नाकामियां हैं, जो यहाँ पर देखिए, जो इसको ये स्मार्ट सिटी हमारा कानपुर, हमारा भारत देश महान, साफ सुथरा भारत, साफ सुथरा कानपुर बताते हैं। कितना साफ सुथरा, ये देखिए, हम यहाँ कोई भूले बिसरे गाँव में नहीं खड़े, हम ये कानपुर शहर पे खड़े हैं इस वक्त। और उसके बाद ये तस्वीरें, लोग इस तरह अपने घर से बेघर हो चुके हैं, पूरा घर उनका ढह गया है, किस तरह पानी भर गया है। करीबन यहाँ पे 500 से मान के चले 700 लोग होंगे पूरे बस्ती में। सब लोग बेघर हो चुके हैं, बच्चे सड़क पर सोए हैं, खाने पीने को नहीं है, राशन नहीं है। किस तरह हमारे योगी जी एक के बाद एक मंचों से दावे करते रहते हैं कि हमारा कानपुर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर यहाँ तो साथ और विकास सिर्फ अधिकारियों का हो रहा है, नेताओं का हो रहा है, बाकी जनता तो यहाँ पर सिर्फ बदहाल जिंदगी में रो रही है खड़ी होकर के। एक बार इधर देखिए आप, यहाँ पर लोगों को जाने का रास्ता नहीं है। ये इस बगल से पतली पतली है, बस ये देखिए, ये जितना ये घर का आपको दरवाजा दिख रहा होगा, हम आपको दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो है मेरी हाइट से भी ये यहाँ पर होगा, ये पूरा पानी यहाँ तक पूरा भर जाता है, पूरा यहीं तक भरता है ना पानी, यहाँ तक भरता है। देखिए यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है, घर पे पूरा पानी अंदर घुस जाता है। लोग कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे। पूरा आप यहाँ से नजर डालिए एक बार, वहां तक लोगों के पूरा एकदम बंजर दिखेगा आपको, किस तरह पूरा पानी भरा हुआ है। देखिए मीडिया की छवि लोगों की नजरों में, जनता की नजरों में क्यों गिरती जा रही है, उसका आज हम आपको एक बात बताते हैं, राज बताते हैं। बताइए आप क्या कह रही थे, जी बताइए। मीडिया वाले हैं, पूछ के क्या हुआ ये सब कह के निकल जाते हैं, पूछ पाछ के, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है। मीडिया आती है मीडिया, मगर कोई काम होता नहीं है, ऐसे ही चले जाते, बस खाली मीडिया देखते चले। मीडिया बिक जाती है, आती है, सब कुछ काम करती है अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर करती है। वो लोग यहाँ देने लेने वाले सब काम मिल जाती है, मीडिया वालों को गड्ढे मिल जाती है तो वो बिक जाते हैं, फिर वो यहाँ नहीं आते। साल हो गए हम लोगन तो रोते मीडिया वालों को खरीद लेते हैं, वो मीडिया वालों को खरीद लेते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग रोक रह जाते हैं। देखिए कुछ लोगों की वजह से आज मीडिया की छवि कितनी धूमिल हो रही है इस लोकतंत्र देश में, वो आप देख सकते हैं। जो मेरे पीछे लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं मीडिया को लेकर के कि मीडिया आती है, वीडियो बनाती है, चली जाती है, मीडिया की जेब में गड्डी नोटों की मिल जाती है और मीडिया खबर नहीं छापती है। यही कारण है आज। हम लोगों ने बेटा पहचानती मोदी के पास है, तो मोदी हमको मिले नहीं, और जो उनके अधिकारी सब आए ले ये योगी जी के, वहाँ कोई नहीं मिला। जब हम लोग वहाँ गए कोई नहीं मिला, तो बोले कि आप लोग, हमने कहा अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं गंगा जी में डूब के मर जाऊंगी। कहने जाइए आपके पास में गंगा जी डूब जाइए, उनके अधिकारी ने बोले हैं। इस हद तक गिरते कि बोले जाइए आप सुसाइड कर लीजिए, गंगा जी में डूब जाइए, आपके तो घर के पास में गंगा जी है।
देखिए लोग यहाँ पर सच्चे गवाह हैं कि जब ये मिलने जाते हैं तो अधिकारी बोलते हैं इनकी बात नहीं कराते हैं, और जब ये बोलते हैं कि हम आज अदा कर लेंगे तो बोलते हैं गंगा जी आपके बगल में, जाइए ना डूब मरिए उसमें जाकर के। ये हाल है यहाँ की सरकार के, जो जनता की आवाज नहीं सुनती। जनता इनको वोट देती है, जनता अपना राजा चुनती है, अपनी सरकार चुनती है ताकि इनके लिए काम किया जाए। और जब ये लोकतंत्र में सरकार इनका नहीं सुनेगी तो फिर किसका सुनेगी? क्या सिर्फ मोटे मोटे गद्दी में बैठे अधिकारियों का सुनेगी? मोटे मोटे गड्डियों का, मोटे मोटे अधिकारियों का, मोटे मोटे उनको सबका कोई सुनवाई नहीं। थाने चौकी जाओ, वहाँ कोई वोट जीतते हैं, बड़े लोग नहीं ज्यादा देते भी नहीं ना है। आप इस बार जो इस तरह समस्या आप झेल रही है, बच्चों के जूते कपड़े बैग से बाहर पड़ा है, पूरी गृहस्थी बाहर आ गई रोड पे, क्या आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? अब हम तो नहीं देंगे। क्यों ऐसा, मतलब क्यों नहीं देना चाहेंगे? क्यों दे, क्या इतनी परेशानी उठाने के बाद भी दें? मतलब जब परेशानी इतनी ज्यादा तो फिर क्यों वोट दे? भाई जनता क्यों चुनती है अपनी सरकार? इसलिए ताकि हमको सुविधाएं मिले, हमारी बात सुनी जाए इस लोकतंत्र देश में। जब नहीं सुनी जा रही तो क्यों ही वोट दिया जाए? हाँ, जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही तो हम वोट क्यों दें? किस वजह से दें? हमारे बच्चों की शिक्षा चली जा रही है, घर में पानी भरा है, हमें ना मकान मिलता है, ना घर में पानी है, पानी जल भराव है घर में, किस वजह से वोट दें? ये कितनी बार समस्या हुई है? एक राशन की वजह से वोट दें? सिर्फ एक 5 किलो राशन की वजह से वोट दें? क्या सुविधा है हमको? ना घर का पानी मुआवजा गिरता है तो हम लोग तैरते हैं, यहाँ घर का मुआवजा भी नहीं ना। हम लोग देख लीजिए किस प्रकार के पड़े इंसान हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे भी बच्चे हैं, फूल जैसे बच्चे हैं हमारे, किस वजह से हमको उनको वोट दें? देखिए जनता भी यहाँ पे गुस्साई हुई है, वो वोट देना नहीं चाहती है बीजेपी सरकार को यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं जब हमें यहाँ फिर क्या सिर्फ 5 किलो राशन के लिए वोट दें क्या बीजेपी को? जब कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, सिर्फ 5 किलो राशन देने से क्या होता है? जब यहाँ पर इनकी गृहस्थी तहस नहस से कोई इन्हें पूछने नहीं आता है तो फिर इस लोकतंत्र देश में जनता जो अपना राजा चुनती है, अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार का क्या फायदा जब सरकार इनके लिए काम नहीं करेगी? ये देखिए घर की स्थिति देखिए एक बार आप, घर के अंदर पानी घुसा हुआ है, कैसे लोग इस घर पे रह रहे होंगे? कहाँ से कोई जाएगा इसके अंदर? लोग अपने घर से यहाँ उलेच के पानी यहाँ बाहर निकाले इन लोगों ने, लोग कैसे इसके अंदर आएंगे? पूरा इनका सामान देखिए ऐसे ही पूरा फैला पड़ा है, राशन सब खराब हो गया, सब राशन सब फेंका है मैम। बच्चों की किताबें, बच्चों के कपड़े, पूरे सब किताब सब सत्यानाश हो गया है। देख लीजिए सब पूरा भीगा हुआ है, पूरा अभी सब सूते ही रहते। अभी आप लोग को सुना लड़ाई हो रही तो हम ऊपर गए, हमने का देखे क्या हो गया। तो फिर कैसे आप गुजर बसर कर रही हैं? रात भर हम लोग रोड पे बैठे रहे हैं, रात भर हम लोग रोड पे रहे, पूरी रात हम लोग रोड पे रहे। पानी खुबिया यहाँ तक के भरा था, दुआल तक के। कानपुर के नगर निगम से आपकी क्या गुहार है? जो हमारे मेयर प्रमिला पांडे जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? ये नाला सफाई करवा दें, बस ये कहना चाहते हैं कि नाला पूरा साफ हो जाए, चाहे घर गिरे किसी का, चाहे कुछ, पूरा सब साफ हो जाए। नाला नहीं साफ करा रहे, पूरा नाला जाम करे हुए हैं सब लोग। करीबन 50 साल से हमारी सास लोग रह रही थी यहाँ, हम लोग 50 साल हो गए समझ ले रहते हैं यहाँ। देखिए 50 साल से बना हुआ नाला, और इसी नाले में डूबती इन लोगों की जिंदगियां, मासूम बच्चों की जिंदगियां। ये देखिए एक बार दिखाइए इसके अंदर की हालत, किस तरह से सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पड़ा है, सारा अंदर घर के पानी भरा हुआ है। लोग कैसे अपना यहाँ जीवन यापन करेंगे? लोग कैसे रहेंगे? इस एक बार इस मासूम सी बच्ची के तरफ आप देखिए, झलक दिखाइए इसकी। एक बार इस मासूम सी बच्ची को आप देखिए, इसका बच्ची का घर है जो ये घर डूब गया। अभी बच्ची कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी, कैसे अपना घर रहेगी, ये कैसे स्कूल जाएगी? बेटा आप बताओ, आप फिर अब कैसे स्कूल जाओगे? आपकी तो पूरी कॉपी गीली हो गई है, बोलो कैसे जाओगे? नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाओगे, कॉपी गीली होगी, अब क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे? देखिए योगी जी, इन मासूम बच्चों का भविष्य किस तरह खतरे में है आज, किस तरह से मासूम बच्चे पढ़ने लिखने को नहीं जा पा रहे, कैसे ये बच्चे यहाँ पर जिएंगे? जिसको आप देश का युवा बताते हैं, भविष्य बताते हैं, नई पीढ़ी का दौर बताते हैं कि हमारी नई पीढ़ी का दौर चल रहा है। कहाँ से नई पीढ़ी? जब नई पीढ़ी इस तरह गुजर बसर करने में मजबूर है, कहाँ से आपकी जिएगी? कैसे आपका भारत विश्व गुरु बनेगा? आप कहते हैं सब पढ़े, सब लिखे, सब आगे बढ़े, मगर पढ़ तो सिर्फ अधिकारियों के बच्चे रहे, आगे भी वही बढ़ रहे हैं। ये बच्चे तो यहीं पर एक जगह टिके हुए स्थिर हैं। आगे चल के दिखाते हैं, बड़े पूरा घुमा के आप दिखा दीजिए उनको। वो देखिए पूरा किस तरह लोग अपने घर के बाहर कपड़े, सब्जियां सब, ये देखिए दीवार थी यहाँ पर, किस तरह पूरा दीवार ढह चुकी है यहाँ पर। देखिए किस तरह पूरा नाले की वजह से, और ये नाले का पानी कितना बदबूदार है, कितने इसमें बैक्टीरिया जम्स होंगे, लोगों को कितनी बीमारियां होंगी, उसका शायद ख्याल यहाँ की सरकार को नहीं है।